मतलब वो सिर्फ दुख देने के लिए वो रिश्ता हमारे जीवन में आया है, तो हमें क्या करना है। नमस्कार, मैं रुचि डोभाल विप्रवाणी एस्ट्रो कंसल्टेंसी से। आई एम पामिस, टैरो कार्ड रीडर, हीलर। आपके पास जो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ मेरे वीडियो का, वो है कि अगर कोई रिश्ता हमें बहुत तकलीफ़ देता है, मतलब वो सिर्फ दुख देने के लिए वो रिश्ता हमारे जीवन में आया है, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले कुछ रिश्ते तो होते हैं हमारे चुने हुए, जिसमें हमारी चॉइस होती है। जैसे दोस्ती के रिश्ते होते हैं, जैसे जिनको हम बदल सकते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं जिन्हें बोलते हैं कार्मिक रिलेशन, मतलब वो ऊपर से लिखकर ही आए थे। वो माता पिता हो सकते हैं, वो इन लॉज हो सकते हैं, वो हस्बैंड हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। जो रिश्ते इस जन्म में तो हम बदल नहीं सकते, वो वैसे ही रहने वाले हैं। और अगर वो तकलीफ़ देने आए हैं, कार्मिक रिलेशन हैं, तो हम उससे कैसे मुक्ति पाएँ या रिलीफ कैसे मिले। अगर इस विषय पर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग, समझ आनी होगी उन रिश्तों के प्रति कि उस रिश्ते में एक तकलीफ़, एक दुख है जो हमें बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब वही एक तकलीफ़ वो हमें रिश्ता दे रहा है। अगर वो रिलेशन हमारा शॉर्ट टर्म है और कार्मिक नहीं है तो हम उससे बाहर आ जाते हैं। जैसे कई बार हस्बैंड वाइफ होते हैं और वो बहुत टॉक्सिक रिलेशन में होते हैं और वो एक दूसरे को डिवोर्स दे देते हैं या उस रिश्ते से बाहर आ जाते हैं। कई बार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं जो बहुत टॉक्सिक रिलेशन में होते हैं और स्वयं उनकी सोल चुनती है कि नहीं भाई ये मेरे लिए सही नहीं है, और वो उस रिश्ते से बाहर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ उन रिश्तों की जिनकी हमें समझ होती है कि ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन हम चाहकर भी उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकते। सपोज मेरे हस्बैंड हैं बहुत टॉक्सिक रिलेशन में, बहुत मुझे तंग करते हैं, मेरे पास डिवोर्स का ऑप्शन भी है, पर मेरी आत्मा, मतलब मेरे अंदर वो साहस ही नहीं है कि मैं उस रिलेशन से बाहर आ सकूं, और मैं सिर्फ उस अन्याय को सहती रहती हूँ, उस पीड़ा को सहती रहती हूँ, और समझ नहीं आता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और इस रिलेशन से बाहर कैसे आएँ। पहली एक अंडरस्टैंडिंग आपको अपने सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट की होनी चाहिए। वो तो इस वर्ड, इस संसार से रिलेटेड है, इस दुनिया से रिलेटेड है। इस धरती पर कोई भी हमें इतना परेशान नहीं कर सकता जब तक कि हमारी सोल ने सरेंडर न किया हो। तो जब तक हम उसको सहने के लिए तैयार ना हो तब तक सामने वाला हम पे जुल्म नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है, कुछ रिलेशन में ये रूल लागू होता है। लेकिन मैं आज और एक उससे आगे की बात कर रही हूँ जहाँ पे कोई उपाय ही नहीं है उसको सहने के अलावा। आपको पता है कि आपको इस दर्द के साथ ही रहना है, यही व्यक्ति जीवन में रहने वाला है, इससे मुक्ति तो मिलने वाली नहीं है। अब इस पेन को, इस पीड़ा को कैसे कम करें? सबसे पहले आप एक अंडरस्टैंडिंग लाएं कि ये रिश्ता आप माने या ना माने, आप ही ने चुना था। ये इस धरती पे रिकार्नेशन, इस जन्म में आने से पहले आप ही का चुना हुआ रिश्ता था, क्योंकि कोई एक लेसन, कोई एक पाठ है जो यूनिवर्स आपको पढ़ाना चाहता है। तो वो पाठ क्षमा का हो सकता है, वो पाठ गुस्से पे कंट्रोल का हो सकता है। उस आत्मा को पहले जन्म में आपने ज़रूर तकलीफ दी थी, तो उसने जन्म ही इसलिए लिया है, वो धरती पे आया ही इसलिए है कि आपसे बदला लेना है। अब उस सोल का तो सोल पर्पस है, उसकी आत्मा पे आने का कारण ही यही है कि आपसे बदला लेना था। तो वहाँ से तो किसी उसके बदलाव की उम्मीद आप करिए मत कि वो चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, यूनिवर्स वॉन्ट्स टू गिव यू अ लेसन। आपको कोई एक लेसन यूनिवर्स देने चाहता है। जिस दिन उस लेसन को आप पढ़ लेंगे, जिस दिन उस लेसन को आप ले लेंगे, धीरे 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 सामने वाली सोल भी शांत हो जाती है और आपका कार्मिक लेसन पूरा होते ही आप इवॉल्व हो जाते हो। आप उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में, हैंडल करने में एबल हो जाते हो और काफ़ी सारी चीज़ों में रिलेशन कंट्रोल में आ जाता है। तो सबसे पहले क्या
क्या करना है, बहुत टॉक्सिक रिलेशन है, आपके हस्बैंड है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, सिस्टर है, एनीथिंग, आपने रोज रात को एक फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है। आपने रोज रात को उनकी फोटो सामने रखनी है या उनको इमेजिन करना है, ऐसा 47 डेज तक करना है। और आपने उनसे बोलना है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, मुझे ये समझ आ गई है कि हम सब यहाँ पे कोई ना कोई एक लेसन लेने आते हैं और मैं वो लेसन लेने के लिए रेडी हूँ। मैंने आज इस जन्म में और पहले जन्म में कभी भी आपकी आत्मा को दुखाया है, आपको कोई तकलीफ दी है, तो मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। और आपने मुझे जो तकलीफ दी है इस जन्म में और पहले जन्म में, मैं उसके लिए आपको क्षमा करता हूँ। तो आपने एवरी डे 47 डेज तक फॉरगिवनेस प्रेयर बोलनी है। उसके बाद आपने यूनिवर्स को बोलना है कि यस यूनिवर्स, आई नो यू वांट टू गिव मी अ लेसन, और मैं उस लेसन के लिए तैयार हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो लेसन क्या है। गिव मी सम क्लैरिटी। आप यूनिवर्स से हर रोज क्लैरिटी मांगिए, गिव मी दैट क्लैरिटी, कि मैं वो लेसन ले सकूं कि जो आप इस रिलेशन में देना चाहते हैं। तो ये जो फॉरगिवनेस प्रेयर है और यूनिवर्स से जब क्लैरिटी आप मांगेंगे, 47 डेज में वो सामने वाली सोल थोड़ी माइल्ड होने लगती है, मतलब उसकी सोल तक वो मैसेज पहुंचता है कि हाँ काफ़ी मेरा बदला पूरा हो गया है, तो चीज़ें बेटर हो जाती है, या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, जीने की समझ आ जाएगी आपको। तो माफ़ी मांगने के अलावा इन सब रिलेशंस में और कोई उपाय नहीं है। आप जितनी ज़्यादा हेट्रेड पालेंगे कि इसका ऐसा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, आप उस टॉक्सिक रिलेशन को और बढ़ा रहे हैं। सो माफ़ कीजिए, माफ़ी मांगिए और यूनिवर्स को कहिए कि आप रेडी हैं लेसन लेने के लिए। तो काफ़ी सारे मैंने उसमें देखा है कि चीज़ें अंडर कंट्रोल आ जाती हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि वो तो क्यों इतना दुख सह रहे हैं, वो आराम से उस तकलीफ से बाहर आ सकते हैं। तो ये ह्यूमनली, मतलब इस जन्म में अगर मैं चाहकर भी उस रिश्ते से बाहर नहीं आ रही हूँ, मेरे पास उपाय है आने का, तो आप समझ जाइए कि आपकी आत्मा जानती है कि मेरा लेसन पूरा नहीं हुआ है। वो लेसन जब तक पूरा नहीं होगा, ये एक लूप होता है, आप उस लूप में फंसे हुए हो, बार बार उस आदमी की टॉक्सिक उसको आपको सहना है। तो इसे ब्रेक तो करना पड़ेगा ना, कोई तो ब्रेक करेगा ना, तो आप ब्रेक कीजिए। तो आप आज ही से उस पर्सन के लिए फॉरगिवनेस करिए, माफ़ करिए उन्हें, उनसे माफ़ी मांगिए, हेट्रेड ख़त्म कर दीजिए उनके लिए, न्यूट्रल पे आ जाइए। आई डोंट हेट यू, आई नो आप सफ़रर थे, मैंने बहुत तकलीफ़ दी थी आपको, सिंपैथी ले आइए। बहुत मुश्किल काम है ये, जो आपको इतना नेगेटिविटी देता हो उसके लिए सिंपैथी लाना, उसके लिए पेन होना, लेकिन अगर आप ले आए इस जन्म में आप उससे मुक्ति पा जाएंगे। ये मैं आपको लगभग 100% इसकी गारंटी दे सकती हूँ। सो ये एक फॉरगिवनेस प्रेयर आप ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। हम डिस्क्रिप्शन में ये फॉरगिवनेस प्रेयर मैं आपके लिए डाल देती हूँ, आप चाहें तो उस फॉरगिवनेस प्रेयर को रीड करके 47 डेज के बाद अपने कमेंट दीजिए कि आपको मेंटल पीस आया, अच्छा लग रहा है क्या। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।